डांस सिर्फ एक कला नहीं है, डांस एक मीडियम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी स्टोरी को बताने का, अपने कल्चर को प्रमोट करने का। इसमें काफी सारी मुद्राएं होती हैं। जो लोग हैं इस कम्युनिटी के जो डांस को परफॉर्म करते हैं वो क्रिएटर को अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि जो आपने हमें अच्छी फसल दी उसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक एंड जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बेसिक इंडियन जीके। और अब तक इस सीरीज में हम बहुत सारे एपिसोड्स अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो सारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से आप उन सारे एपिसोड्स को देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और इस सीरीज में हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक करता है। और अगर आपने एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि जीके के काफी सारे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस डांस फॉर्म्स इन इंडिया। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डांस फॉर्म्स इन इंडिया एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और आज के इस एपिसोड में हम सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, डांस सिर्फ एक कला नहीं है, डांस एक मीडियम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी स्टोरी को बताने का, अपने कल्चर को प्रमोट करने का, अपने कल्चर को दिखाने का। डांस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में सबसे पहले समझेंगे कि ये एक लिविंग हेरिटेज कैसे है। लिविंग हेरिटेज डांस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि डांस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। और आज भी इन 2025 बहुत सारे लोग डांस सीखते हैं और बहुत सारे लोग उसको परफॉर्म करते हैं एंड इवन उनके कल्चर और उनकी कम्युनिटी का लिवलीहुड का साधन ही आपका डांस है। तो चलिए अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया के कितने सारे डांस फॉर्म्स हैं और हर स्टेट में डांस फॉर्म अलग क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला इसका रीजन है कि हर रीजन का एक अलग कल्चर है, हर रीजन की एक अलग लैंग्वेज है, हर रीजन की एक अलग स्टोरी है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डांस फॉर्म क्रिएट होते हैं वो सब डिफरेंटली क्रिएट हुए हैं और उन सब की एक यूनिकनेस है। तो चलिए नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट डांस फॉर्म एंड दैट इज भरतनाट्यम। तो हमारा सबसे पहला जो डांस फॉर्म है दैट इज भरतनाट्यम। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ है और तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। क्लियर? तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म है और इसके दो मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट, ग्रेसफुल मूवमेंट एंड सेकंड, स्टोरी टेलिंग थ्रू जेस्चर्स। यानी कि इस डांस में काफी सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं और उसके साथ में हैंड जेस्चर्स के थ्रू अपनी स्टोरी को बताया जाता है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो डांसर है वो भरतनाट्यम कर रही है और ये डांसर अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू एक स्टोरी को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड इसके साथ में इनकी जो पैरों के मूवमेंट्स आप देखिए, हाथों के जो मूवमेंट्स हैं, तो इनके जो मूवमेंट्स हैं वो इस डांस का बहुत ही स्पेशल फीचर होते हैं और ये अपनी कहानी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट भरतनाट्यम। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कथक। अगर हम कथक की बात करें तो आपने काफी सारे इंडियन टीवी शोज में कथक डांस के परफॉर्मेंस को देखा होगा। चाहे आप इंडियाज गॉट टैलेंट ले लें या फिर आप कोई सा भी रियलिटी शो उठा के देख लीजिए डांस के लिए हो, उसमें आपको कोई ना कोई परफॉर्मर ऐसा जरूर मिलेगा जिसने कथक डांस किया होगा। तो कथक इज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका कथक। अब कथक के दो बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं जिसके लिए जाना जाता है। तो द फर्स्ट इज फुटवर्क।
इसमें पैरों का, फुट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकंड, हैंड जेस्चर, तो हाथ और पैर दोनों का जो जेस्चर है वो इसको बहुत ही यूनिक बनाता है और इसका एक स्पेशल फीचर है। सो हैंड जेस्चर एंड द फुट वर्क, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ कथक डांस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म एंड आवर नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कथकली। अब कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली के डांस को देखने से पहले आपकी जो नजर है वो कॉस्ट्यूम पर जानी चाहिए, राइट, और गई भी होगी। तो अगर आप देखें तो इनका जो कॉस्ट्यूम है बहुत ही डिफरेंट इनका कॉस्ट्यूम होता है, बनाने में महीनों इनको लग जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप इनके फेस को देखोगे तो इनके फेस पर एक अलग ही तरह का मेकअप किया गया है, राइट, अलग ही तरह की अपीयरेंस बनाई गई है। तो इसके लिए भी इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस डांस को परफॉर्म करने से पहले इनको बहुत तैयार होना पड़ता है। क्लियर? सो दिस इज योर कथकली एंड कथकली आपका है केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म। अगर इसके हम 3 फीचर्स की बात करें तो इलाबोरेट मेकअप, घंटों लगते हैं इनको इस डांस को परफॉर्म करने से पहले रेडी होने के लिए। क्लियर? तो इनके जो फेसेस हैं कलर्ड फेसेस होते हैं। नाउ द सेकंड फीचर इज हैंड जेस्चर। हैंड जेस्चर इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें काफी सारी मुद्राएं होती हैं जिनको ये परफॉर्म करते हैं और उन मुद्राओं के थ्रू ये अपने इमोशंस को, अपने नैरेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एपिक स्टोरीज। अब एपिक स्टोरीज में आपका क्या है कि जैसे हमारे पास माइथोलॉजीज हैं, रामायण एंड महाभारत, तो रामायण और महाभारत को भी ये डांस के थ्रू, अपने डांस एंड ड्रामा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। नाउ द नेक्स्ट डांस इज कुचिपुड़ी। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि सर इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आ सकता है दैट कैन बी कि कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो स्टेट को आपको याद रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। क्लियर? इस तरीके से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब इसके भी 2 फीचर्स हैं, ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड सेकंड स्टोरी टेलिंग थ्रू जेस्चर्स। आप इस इमेज के थ्रू समझेंगे तो देखिए सेम हैंड जेस्चर्स ये यूज कर रहे हैं। क्लियर? फुटवर्क भी है, क्यों? क्योंकि इन्होंने घुंघरू भी पहने हुए हैं। क्लियर? और अपने जेस्चर्स के थ्रू ये स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो उनकी कहानी है, जो उनका कल्चर है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओडिसी डांस फॉर्म। ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में बात करें तो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो बहुत ही सिंपल है, ओडिशा आपको याद रखना होगा। ओडिसी का क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है? आपका ओडिसी। अब देखिए, क्योंकि ये डांस फॉर्म है और अपने एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट करते हैं, तो इसमें आपको समझाने के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते, राइट? ये आपको मेमोराइज ही करने होते हैं। एग्जाम में इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। बस जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही सिंपल होता है, जो भी इनका कल्चर होता है, जो इनकी स्टोरी होती है, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ओडिसी किस स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है। द आंसर विल बी ओडिशा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ओडिशा का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है, तो आपको आंसर करना हो सकता है ओडिसी। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि इसके क्या 2 फीचर्स हैं। तो फर्स्ट इज सेंसुअस मूवमेंट्स एंड सेकंड इज एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स। तो अगर एक पैटर्न को हम देखें और उस पैटर्न को हम समझें तो हम समझ पाते हैं कि जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उनमें हैंड मूवमेंट है, फुटवर्क है और वो अपने कल्चर से इंस्पायर्ड है, वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनकी कम्युनिटी है वो उसके इमोशंस को, उसकी स्टोरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें
तो हर डांस फॉर्म को परफॉर्म करने वाला जो परफॉर्मर है वो एक खास तरह की ड्रेस पहनता है। तो एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ आपको फोटोग्राफ्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। तो आप इनके ड्रेसेस को भी देखें कि अगर ये ओडिसी परफॉर्म कर रहे हैं तो किस तरीके से इनका ड्रेस है, किस तरीके का उसका फैब्रिक है, किस तरीके की इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज भी दी जा सकती है आपको एग्जाम में कि आइडेंटिफाई विच डांस इज बीइंग परफॉर्म, राइट। लास्ट स्लाइड्स में भी हमने देखा कि जो भी डांसर्स थे, जो भी पर्सन डांस परफॉर्म कर रहे थे, उनका एक यूनिक ड्रेस कोड था। क्लियर? तो आपको सारे डांस फॉर्म्स के ड्रेस कोड्स को भी देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मणिपुरी, राइट। अब मणिपुरी का मतलब क्या है? मणिपुरी का मतलब है क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर, राइट। अब जैसा हमने उड़ीसा में देखा तो उड़ीसा का डांस था उड़ीसी, अब यहां पर मणिपुर का देखेंगे तो मणिपुरी। तो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, दैट इज मणिपुरी। क्लियर? अब मणिपुरी डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसके फीचर्स है? फर्स्ट इज फ्लूइड मूवमेंट, सेकंड यूज ऑफ सर्कुलर पैटर्न्स। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको इनके ड्रेस को ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। अगर हम इनके ड्रेस को देखें तो आपको कुछ इस तरह का इनका ड्रेस नजर आ रहा होगा, एंड ये जो ड्रेस है दैट इज सर्कुलर। क्लियर? तो अपने डांस को परफॉर्म करने के लिए ये सर्कुलर मूवमेंट्स करते हैं। और अगर मणिपुरी डांस की हम बात करें तो इनका ड्रेस कोड भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्लियर? इस तरह का ड्रेस कोड आपने किसी और डांस में नहीं देखा होगा। तो जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इनके ड्रेस को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये पिक्चर दे दी जाए, मान लीजिए कि ये बताइए ये कौन सा डांस फॉर्म है, तो इसको देखकर, क्योंकि इनका जो बॉटम का जो ड्रेस है दैट इज वेरी यूनिक। क्लियर? तो सर्कुलर मूवमेंट्स करने तो उस हिसाब से ड्रेस बनाया गया है। तो दिस इज मणिपुरी डांस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म, सत्रिया डांस फॉर्म। अब सत्रिया किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम। तो आसाम को अब तक जाना जाता है चाय के लिए, बट अगर हम वहां के डांस फॉर्म की बात करें दैट इज सत्रिया। क्लियर? इसके अगर हम दो फीचर्स की बात करें, द फर्स्ट फीचर इज ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड सेकंड इज स्टोरी टेलिंग थ्रू द जेस्चर। चलिए इमेज में अगर आप देखें तो इनका ड्रेस बहुत ही यूनिक है। तो ड्रेस को देख के ऑलरेडी आपको समझ आ रहा होगा कि ड्रेस जो है इनका सिल्क से बना हुआ है। क्लियर? तो दैट मीन्स कि आसाम का कोई डांस परफॉर्म किया जा रहा है, इट मीन्स द डांस इज सत्रिया। क्लियर? तो काफी बार ऐसा भी होता है कि जो ड्रेस कोड है वो हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि डांस कौन सा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म, मोहिनीअट्टम। अब हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम की, और मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका केरला का। क्लियर? तो मोहिनीअट्टम कहां का आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है? मोहिनीअट्टम आपके केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। तो इसको जो नाम मिला है वो मिला है मोहिनी से। अब जो मोहिनी थी वो कौन थी? तो मोहिनी जो थी वो भगवान विष्णु की एक फीमेल अवतार थी। क्लियर? तो इस डांस फॉर्म के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज ओनली कि आपको याद रखना होगा कि मोहिनीअट्टम किस स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है, दैट इज केरला। क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो बहुत टफ हो जिनको आप सॉल्व ना कर पाओ। तो अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम के तीन ऐसे फीचर्स हैं। द फर्स्ट इज एलिगेंट अटायर, कि इनकी जो अटायर है, जो ड्रेस है, बहुत ही यूनिक होती है। साड़ी ये पहनकर इसको परफॉर्म करते हैं और साड़ी का जो कलर होगा दैट विल बी व्हाइट एंड गोल्ड। क्लियर? अगर सेकंड फीचर की बात करें तो दैट इज स्टोरी टेलिंग। तो यहां पर स्टोरी टेलिंग की जाती है, अपनी स्टोरी बताई जाती है, जो उनका कल्चर है वो उस स्टोरी को बताते हैं। एंड द लास्ट वन इज सैक्रेड रूट्स। तो ये एक सैक्रेड डांस फॉर्म है एंड इट हैज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द छऊ। तो अब ये छऊ डांस क्या है? तो देखिए छऊ जो है वो आपका झारखंड का क्लासिकल डांस फॉर्म है।
क्लियर। अब इस डांस को द वॉरियर्स डांस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको द वॉरियर्स डांस के नाम से क्यों जाना चाहता है, उसके पीछे पहला रीजन है कि इस डांस में जितने भी आप डांसर्स देखोगे, जो भी इसके परफॉर्मर्स हैं, आप देखोगे कि उन सबके फेस पर कोई ना कोई मास्क जरूर होगा। तो पहली बात याद रखेंगे कि मास्क पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जब ये मास्क पहनते हैं तो वो एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं और उस कैरेक्टर्स के थ्रू वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी इन्होंने कैरेक्टर चूज किया है उसमें कोई डायमन का रोल प्ले करेगा, कोई एनिमल का रोल प्ले करेगा और कोई उसमें गॉड का रोल प्ले करेगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस डांस फॉर्म की, जिसका नाम है रास लीला। रास लीला एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी सुना होगा। एंड मेरी जो मदर है वो मथुरा से है, तो मैंने सारे जितने भी मथुरा के टेम्पल्स हैं जहां पर डांस फॉर्म्स होते हैं मैंने सारे देखा है। एंड जो मेरा फेवरेट है दैट इज रास लीला। रास लीला एक ऐसा डांस है कि आप सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह का डांस है, बट ये डांस बहुत ही प्यार से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। और अगर आप कभी मथुरा या वृंदावन जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर काफी सारी लोकेशंस पर आपको रास लीला वाला डांस फॉर्म देखने को मिल सकता है। रास लीला भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के स्नेह को दर्शाता है। इसमें गोपियां और भगवान कृष्ण किस तरीके से मिलकर खेलते थे, किस तरह का उनका आपस में स्नेह था, उससे रिलेटेड ये डांस। तो उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म याद रखेंगे रास लीला, बहुत ही फेमस है। वृंदावन और मथुरा में आपको जनरली देखने को मिल जाता है। बट सेम रास लीला आपका परफॉर्म किया जाता है मणिपुर में। क्लियर। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही डांस फॉर्म दो अलग अलग स्टेट्स में भी परफॉर्म किया जाता हो और वो वहां का भी क्लासिकल या फोक डांस हो सकता है, तो सेम रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो डिवाइन लव स्टोरी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, गोपियों के साथ जो उनका प्यार था उस स्टोरी को, उस प्यार को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रास लीला डांस करते हैं। अगर हम दोनों पिक्चर्स को देखें तो हम समझेंगे कि दोनों पिक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि इनके अटायर में डिफरेंस है, इनके अटायर में थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट है। क्लियर। बट दोनों ही डांस जो है दैट इज रास लीला। क्लियर। तो ड्रेस आपकी कोई भी हो सकती है बट द डांस इज रास लीला। मेघालय, मेघालय का डांस फॉर्म है आपका षडसुक। अब षडसुक जो है क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो षडसुक को परफॉर्म किया जाता है जब वेलकम किया जाता है हार्वेस्ट सीजन को। लोग काफी खुश होते हैं, हार्वेस्ट करने का टाइम होता है, तो उस सीजन को वेलकम करने के लिए किया जाता है षडसुक डांस। अगर हम शॉर्ट में समझें तो इस डांस के थ्रू किया जाता है धन्यवाद। तो इट इज कॉल्ड अ थैंक्स गिविंग रिचुअल, जिसमें जो लोग हैं इस कम्युनिटी के जो डांस को परफॉर्म करते हैं वो क्रिएटर को अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि जो आपने हमें अच्छी फसल दी उसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। द लास्ट वन इज कम्युनिटी डांस, और ये एक कम्युनिटी डांस है, यानी कि इस डांस को लोग ग्रुप में करते हैं। अब ग्रुप में आपके दोनों होंगे, मैन भी आपके होंगे, वुमेन भी आपके होंगे, और दोनों ही कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब कि सर्कल के अंदर एक सर्कल, और इस डांस को परफॉर्म करेंगे। अगर इनके ड्रेस की बात करें तो इनका ड्रेस जनरली सिल्क होता है, तो सिल्क अटायर पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिराव डांस। अब ये चिराव डांस क्या है, तो चिराव एक बहुत ही फेमस डांस है मिजोरम का, बहुत ही और सबसे यूनिक डांस है, क्योंकि अब तक किसी भी डांस में बंबू का यूज नहीं किया गया, बट ये एक ऐसा डांस है जिसमें बंबू का यूज किया जाता है। इस डांस में डांस करने के लिए जो बीट क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है बंबू की हेल्प से। तो बंबू पोल्स क्रिएट्स द बीट। अब ये बीट क्रिएट कैसे होता है, तो ये जो डांस परफॉर्मर्स हैं इनके साथ में आप देखोगे कि कुछ परफॉर्मर्स यहां पर भी बैठे हुए हैं। तो ये जो परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं ये इन बंबू को मूवमेंट देते हैं, और जब ये बंबू जमीन से टकराता है
तब एक बीट क्रिएट होती है। और जो डांस परफॉर्मर्स होते हैं वो इन बम्बूस के अराउंड डांस परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज योर चिराव डांस। और अगर रीजन देखें तो इस डांस को भी ड्यूरिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, क्रिएटर को धन्यवाद देने के लिए चिराव डांस को किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस। अब इंडिया का एक ऐसा डांस जो शायद ही किसी घर में ना जाना जाता हो या आप ना करते हो, एंड दैट इज नन अदर देन पंजाब का भांगड़ा। ओके, तो भांगड़ा आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है पंजाब का, और पूरा इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है, बट इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। अब इसको करने का रीजन क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इसको किया जाता है। अगर हम ओरिजिनली बात करें तो इसको ओरिजिनली परफॉर्म किया जाता है वैसाखी के टाइम पर, ताकि स्प्रिंग का जो हार्वेस्ट है उसको सेलिब्रेट कर सके। तो भांगड़ा एक ऐसा डांस है जिसमें आप बहुत ही एनर्जी के साथ डांस करते हो। आपका एनर्जेटिक होना कंपलसरी होता है, फुल एनर्जी के साथ आपको डांस करना होता है। और इसमें आप देखेंगे आपको एक ढोल की भी जरूरत पड़ती है। इसमें डांस करने के लिए जो बीट्स क्रिएट किए जाते हैं वो आपके ढोल से क्रिएट किए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म। अब हम बात करेंगे राजस्थान के एक क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में जिसका नाम है घूमर। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप कभी राजस्थान गए होंगे तो आपने डांस जरूर देखा होगा, या अगर आप नहीं भी गए तो आपने किसी ना किसी सीरियल में इस डांस को जरूर देखा होगा। जैसे एक बहुत ही फेमस शो था बालिका वधू, उसमें आपने ये घूमर डांस काफी बार देखा होगा। तो घूमर डांस को जो परफॉर्म किया जाता है वो जनरली फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। इस डांस में जो फीमेल डांसर्स होते हैं वो घूमते हैं और घूमकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप इस डांस को देखेंगे तो आप दो चीजें जरूर नोटिस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कि जो भी डांस परफॉर्मर्स होते हैं उनका घूंघट होता है, वो घूंघट के साथ उसको परफॉर्म करते हैं, तो काफी मुश्किल ये डांस हो जाता है। एंड सेकंड, अब ये इस डांस में चक्कर लगाते हैं, तो काफी बार ऐसा भी होता है, आपको लगता भी होगा कि अगर हम एक ही प्लेस पर घूमेंगे तो चक्कर आ सकते हैं। बट ये जो डांसर्स होते हैं बहुत एनर्जी के साथ डांस करते हैं, काफी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और घूमर राजस्थान का एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डांस के बारे में हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट, कि सर्कुलर पैटर्न्स क्रिएट करने होते हैं, घूमना होता है। उसके साथ ही जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कोई वेडिंग होती है उस टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है तो जो अटायर होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही कलरफुल ड्रेस पहनी जाती है। तो आप इमेज में देखोगे कि जो भी फीमेल डांसर्स हैं उन्होंने सेम कलर का ड्रेस नहीं पहना है, सबका एक ड्रेस यूनिक है, सबके कलर्स आपको अलग देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म, अंडमान एंड निकोबार। अगर अंडमान एंड निकोबार के क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो दैट इज निकोबारी। निकोबारी अंडमान एंड निकोबार का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा रहा है। ऊपर वाले पिक्चर में आप देखोगे कि मैन एंड विमेन दोनों ही इसको परफॉर्म करते हैं, तो इसको मैन एंड विमेन दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ डांस ऐसे होते हैं जिनको केवल विमेन ही परफॉर्म करती हैं, लेकिन कुछ डांस ऐसे होते हैं जिनको मैन एंड विमेन दोनों ही परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो इस डांस को करने में जो भी मूवमेंट्स होते हैं बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। इस डांस को फेस्टिवल्स एंड सोशल गैदरिंग्स के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट डांस फॉर्म है पोनंग। अगर हम पोनंग की बात करें तो पोनंग क्लासिकल डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम रीजन देखें कि कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो हार्वेस्ट सेलिब्रेशन के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है आदि ट्राइब के द्वारा। क्लियर? तो आदि ट्राइब इसको परफॉर्म करती है हार्वेस्ट के टाइम पर, हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, हार्वेस्ट के सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें तो मैन एंड विमेन दोनों ही इस डांस को परफॉर्म करते हैं और वो सर्कल्स बनाते हैं और उन सर्कल्स में डांस परफॉर्म करते हैं। तो
अगर आप ये इमेज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सर्कल में इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं आसाम के बारे में कि आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है। तो आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है बिहू। अब जो बिहू डांस फॉर्म है उसकी इमेज आप लोगों को दिख ही रहा होगा, राइट। इनका ड्रेस कोड आप देखिए, एक बहुत ही अलग तरीके का इनका ड्रेस कोड है जिसको डांस परफॉर्मेंस के टाइम पर ही पहना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके ऐसे कौन से 3 फेस्टिवल्स हैं जिनके टाइम पर इसको सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट इज और रंगोली बिहू। रंगोली बिहू के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। सेकंड कोंगली बिहू, थर्ड भोगली बिहू। इन 3 फेस्टिवल्स के टाइम पर बिहू डांस को परफॉर्म किया जाए। अब हम बात करते हैं बहुत ही यूनिक डांस फॉर्म के बारे में जिसका नाम है ढालो। और ढालो डांस फॉर्म है आपके गोवा का। अब ढालो जो डांस फॉर्म है ये एक कल्चरल फ्यूजन को इंडिकेट करता है, कल्चरल फ्यूजन को दर्शाता है। और इस डांस में आपको हिंदू ट्रेडिशंस और पोर्तुगीज कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस देखने को साथ में मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज सर्कल ऑफ सिस्टरहुड। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए सर्कल्स बनाए जाते हैं। और इस डांस की एक खास बात है कि इस डांस को केवल औरतें ही कर सकती हैं, फीमेल्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेल पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंड द लास्ट पॉइंट कि इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको दिवाली के टाइम पर, हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गरबा। गरबा गुजरात का एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है और गरबा का जो ड्रेस है बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। इस पर आपको मिरर वर्क देखने को मिलता है और मिरर वर्क के साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो ड्रेस होता है उसके अंदर बीट्स होते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है। और इसके साथ साथ ये डांस स्पेशली नवरात्रि नाइट्स के टाइम पर किया जाता है। जब गॉडेस दुर्गा को ऑनर किया जाता है उस टाइम पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए डांडिया स्टिक्स और ढोल ड्रम्स का भी यूज किया जाता है। अब वही फग डांस की बात कर लेते हैं तो हरियाणा का एक बहुत ही फेमस डांस है जिसको हम लोग फग डांस बोलते हैं। तो फग हरियाणा का एक बहुत ही फेमस डांस है और इस डांस को स्प्रिंग अराइवल के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये कम्युनिटी बॉन्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इसको बहुत सारे मेन ग्रुप में परफॉर्म करते हैं और काफी सारे एनर्जेटिक मूवमेंट्स भी क्रिएट करते हैं। और इसके साथ ही आप नोटिस करोगे कि जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो काफी सारे फीमेल डांसर्स घूंघट में होते हैं। एक ऐसा डांस जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फोक डांस वो बन गया और उस डांस का नाम है नाती। नाती हिमाचल प्रदेश का एक डांस फॉर्म है और इस डांस को परफॉर्म करने के लिए एक बार 9000 से भी ज्यादा डांसर्स ने एक साथ डांस किया, इसको परफॉर्म किया और उसके साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नाती डांस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट कि कोई भी फेस्टिवल होता है तब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा या फिर कोई वेडिंग होती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें फुट वर्क किया जाता है, फुट वर्क से पैटर्न बनाए जाते हैं। उसके साथ ही ट्रेडिशनल हिमाचली अटायर पहना जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश नाती डांस। पंजाबी भंगड़ा। पंजाबी भंगड़ा सेलिब्रेट किया जाता है आपके दिल्ली में। ये दिल्ली का एक डांस फॉर्म है और इस डांस फॉर्म को सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी के टाइम पर, वैशाखी के टाइम पर, या फिर कोई वेडिंग होती है या फिर कोई और सेलिब्रेशन होता है उस टाइम पर। आज के इस एपिसोड का हमारा सबसे लास्ट डांस है जम्मू एंड कश्मीर का रऊफ डांस। तो जम्मू एंड कश्मीर के रऊफ डांस में बेसिकली जो डांसर्स होते हैं वो 2 रोज बनाते हैं और उन 2 रोज में डांस करते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि जो अटायर इन्होंने पहना हुआ है वो कश्मीरी अटायर है, कश्मीरी ड्रेस है जो कि एक बहुत ही यूनिक ड्रेस है। तो फीचर्स आप याद रखेंगे कि 2 पैरेलल रोज फॉर्म करने होते हैं डांसर्स को एंड
इसमें आपको फुटवर्क पर काम करना होता है। फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें ट्रेडिशनल कश्मीरी फोक सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा टाइम होता है जब रऊफ डांस को परफॉर्म किया जाता है। द आंसर इज इट इज परफॉर्म्ड बाय विमेन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन्स एंड फेस्टिव ओकेजन्स, कि जब स्प्रिंग का सीजन आएगा या कोई फेस्टिवल होगा, कोई वेडिंग होगा, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। और अब इस एपिसोड के सारे डांस फॉर्म्स आपको पढ़ाने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कमेंट बॉक्स में आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना है। अगर आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो ऑब्वियसली आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने काफी सारे डांस फॉर्म्स के बारे में सीखा, बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कुछ ही डांस फॉर्म्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं जो हम अपने क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल इन वीडियोस को देखकर एक बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हो, बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो और आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो आपका शायद एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट का सपना टूट सकता है। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिटेल में और स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग के साथ पढ़ने की जरूरत है, जिसमें आपकी मदद करता है एसएसएसी यानी कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। एसएसएसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपनी तैयारी को अपने घर से कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी जो टाइमिंग्स है वो 8 PM to 10 PM है, इसका मतलब है कि ये आपके एकेडमिक्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासरूम्स में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी जो डेमो क्लासेज हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि डेमो क्लास बुक कैसे करें सर? तो रुको, मैं आपको 2 मेथड बताता हूं जिनके थ्रू आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। मेथड 1 में आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको हमारी वेबसाइट पर राइट साइड में एक टैब मिलेगा जिस पर डेमो क्लास लिखा होगा। आपको डेमो क्लास वाले टैब पर क्लिक करना है, तब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आपको इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। तो जैसे ही ये फॉर्म आप फिल करते हो वैसे ही तुरंत आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका यह है कि आपको हमारे स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा। आप जब चाहो किसी भी टाइम इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या हमारी वेबसाइट पर जाइए और बुक कर दीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।